सो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम भूपेंद्र शर्मा है। मैं मोटिवेशन स्पीकर एंड बिजनेस कोच हूँ। आज जो मैं कोचिंग प्रोग्राम देने जा रहा हूँ, जैसा कि आपने थंबनेल देख करके आप समझ गए होंगे कि आप एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमारे पास कितने रुपए होने चाहिए। एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमारे पास कितने रुपए होने चाहिए। यह वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है, कोई शॉप ढूंढने के लिए, खोलने के लिए, कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 5 लाख सर्च कर रहा है तो कोई 3 लाख सर्च कर रहा है, कोई 2 लाख सर्च कर रहा है, कोई 1 लाख सर्च कर रहा है। काफ़ी सारे लोगों से मिलने के बाद, उनकी थॉट प्रोसेस समझने के बाद, उनसे बात करने के बाद मुझे एक चीज़ तो रियलाइज हुई कि हर कोई आदमी पैसे के जाल में फंसा हुआ है। उसके अनुसार उसके पास पैसे प्रेजेंट टाइम में अवेलेबल नहीं है। मतलब वो चाहता है, वो अलग अलग तरीके से एक दिमाग में अपनी मेंटालिटी बना करके बैठा है कि हमें अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमारे पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए। यानी कि अगर उदाहरण के लिए मैं बात कर ले तो अगर कोई कपड़े की शॉप खोलना चाहता है, दुकान स्टार्ट करना चाहता है, अब उसको लिए लोग एक मेंटालिटी बना दिए कि कम से कम आपके पास 5 लाख रुपए होने चाहिए, 6 लाख रुपए होने चाहिए। अगर कोई किराना स्टोर स्टार्ट करना चाहता है तो उसको बता दिया गया कि आपके पास कम से कम 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए होने चाहिए, 1 लाख रुपए होने चाहिए। अगर कोई मेडिकल शॉप है, मेडिकल का बिजनेस लाइन में आना चाहता है, स्टार्ट करना चाहता है, तो उसे भी एक बता दिया जाता है कि आपके पास भी प्रेजेंट टाइम में लगभग 5 लाख रुपए होने चाहिए, तब आप मेडिकल स्टार्ट कर सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी मेंटालिटी, एक गलत धारणा आपके दिमाग में आपके कंपटीटर डाल देते हैं। आप सलाह किससे पूछने जाते हो? अपने कंपटीटर से। और उन्हें पता होता है अगर मैं इसे बताऊंगा तो ये क्या करेगा, हमारे बगल में मेडिकल शॉप डालेगा या मेरे बगल में मेरे जैसा बिजनेस डालेगा और लोग हमारे प्रेजेंट टाइम में ग्राहक होंगे, कस्टमर होंगे, ये काट काट करके ले करके जाएगा। इस वजह से वो सही जानकारी आपके देते नहीं और आप उसमें फंस जाते हो और हमेशा आप 5 लाख के चक्कर में जिंदगी भर नौकरी करते रहते हो। और पैसा तो किसी के पास टिकता नहीं। जब तक आपके पास 2.5 लाख रुपए होते हैं तब तक उसमें कहीं ना कहीं खर्चा आ जाता है। 50,000 चला गया, फिर आप इकट्ठा करो, तब तक 1 लाख चला गया और जिंदगी भर आप इसी चक्कर में फंसे रहते हो। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, यहां पर आपको गोविंद का एक उदाहरण दे देता हूं। गोविंद प्रेजेंट टाइम में एक इंडस्ट्री है, सुप्रीम इंडस्ट्री। अगर आपके पास ट्रैक्टर है तो आपके पास जो भी प्रेजेंट टाइम में आप वहां से जो भी कृषि यंत्र खरीद रहे होंगे, वहां पर मेड बाय गोविंद एंड सुप्रीम जो भी उस कृषि यंत्र आते हैं, यानी कि जो भी आप हर खरीदते हैं जो खेत की जुताई करने के लिए, उसमें लिखा होता है। तो ये इन लोगों ने क्या किया था, एक छोटी सी जो है चारा काटने वाली मशीन के पहले वेल्डिंग करते थे, फिर चारा काटने वाली मशीन बनाना स्टार्ट किया। और आज की डेट में देखिए प्रेजेंट टाइम में बड़े बड़े जो है रोटावेटर जैसे ऐसे बहुत सारे कृषि यंत्र आज की डेट में बनाना स्टार्ट कर दिए और बना रहे हैं। तो अगर ये चाहते कि मेरे पास जो है 25 लाख रुपए होंगे तब, या 50 करोड़ रुपए होंगे, आज की डेट में करोड़ों की प्रॉपर्टी है, तो मैं इतना जो है तब जा करके इस बिजनेस को स्टार्ट करूंगा, तो क्या आज की डेट में भी ये नौकरी ही कर रहे होते? या जैसे बात कर लेते हैं टाटा एंड सन्स की, जैसे टाटा प्राइवेट लिमिटेड, टाटा एंड सन्स की बात कर लेते हैं। इन्होंने क्या किया था, जो है कभी ये आपने भी सुना होगा, पेट्रोल पंप पे जॉब करते थे। पेट्रोल पंप पे जॉब करते करते गुब्बारा वाला आता है, यानी कि वॉल्यूम वाला आता है, और उनसे पूछते हैं कि भैया कैसे दे रहे हो, तो ये बताता है कि मैं इस तरीके से पर पीस ऐसे दे रहा हूँ। कहता है अगर मैं 10 पीस खरीद लूँ तो आप कैसे दोगे, अगर मैं आपसे 20 पीस खरीद लूँ तो आप कैसे दोगे, अगर मैं ही बिजनेस स्टार्ट करना चाहूँ तो आप कैसे दोगे। तो इस तरीके से इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया वॉल्यूम का, फिर वॉल्यूम के पास, उससे आगे मैन्युफैक्चरर के पास गए, वहाँ से खरीदना स्टार्ट किया, होलसेलर से लिया। इस तरीके से इन्होंने बिजनेस के बारे में सीखा और सीखने के बाद आज की डेट में टाटा एंड सन 206 से भी ज्यादा प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में इसके हैं और आज की डेट में करोड़ों की अरबों की, खरबों की प्रॉपर्टी आज की डेट में बनी हुई है। वर्ल्ड तो नहीं कह सकते, बट अपने इंडिया में सबसे जो जाना माना नाम है वही टाटा एंड बाटा, टाटा का ही है। तो आप समझ रहे होंगे। तो इस बातों से तो आपको एक चीज तो अंदाजा लग गया होगा, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको पैसे की आवश्यकता नहीं होती है। बिल्कुल पैसे की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ आपकी आवश्यकता होती है आपके ब्रेन की और आपके धैर्य की, पेशेंस की। अगर आपके पास दिमाग है तो आप बिना पैसों के भी बिजनेस स्टार्ट कर पाओगे और आगे बढ़ पाओगे। दूसरों के पैसे से बिजनेस करना ही एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की खूबियां होती हैं। कभी भी एक सफल बिजनेसमैन अपना पैसा अपने बिजनेस में एकदम ना के बराबर इन्वेस्ट करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि आखिर आने वाले समय में अगर कोई प्रॉब्लम्स आ जाती तो ताकि मेरा पैसा ज़्यादा से ज़्यादा ना जाए। जब उस बिजनेस की आगे चल करके प्राइजेस बढ़ने लगते हैं तब जा करके उसमें इन्वेस्ट करना स्टार्ट करता है। जो भी शेयर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर होते हैं, उनके शेयर्स खरीद करके अपने में जो है एकत्र करने लगता है। ज़्यादातर बिजनेसमैन जितने भी होते हैं खुद के पैसे से जो है अमीर नहीं बनते हैं, दूसरों के ही पैसे से अमीर बनते हैं। तो आप भी अगर सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हो तो दूसरों के पैसे से
ही अमीर बनना शुरू कर दो, तभी जाकर के आप आगे बढ़ोगे। तो चलिए बात कर लेते हैं कितने पैसे से कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं बता दूं, एक कपड़े का शॉप, एक जो है कपड़े की शॉप अगर आप खोलना चाहते हैं, तो लोगों ने क्या कहा कि आपके पास 5 लाख रुपए होने चाहिए। मैं कहता हूं 5 लाख रुपए नहीं, अगर आपके पास सिर्फ 50,000 रुपए हैं तो आप गांव-गांव सेल करना स्टार्ट कर दो। गांव-गांव अगर आप सेल करना स्टार्ट कर दोगे तो आप 100% एक दिन में 500 से 1000 रुपए कमा पाओगे। लेकिन अब आपको लग रहा होगा कि ये शर्म की बात है, मैं गांव-गांव जाकर के कपड़े नहीं सेल कर सकता। सो मैं आपको एक उदाहरण के लिए बता दूं, प्रेजेंट टाइम में जो वॉशिंग पाउडर निरमा जिसका आप यूज करते हैं, कभी इसको खरीदने वाला कोई नहीं था। ये गांव-गांव जाकर के एक-एक पैकेट लोगों के पास जो है बेचा जाता था। इसे इसके खुद ऑनर ने जो है इसे एक-एक पैकेट एक-एक गांव में जाकर के खुद बेचा, और आज की डेट में ये बड़े-बड़े शॉपिंग मॉल्स होलसेल में जाकर के शॉपिंग मॉल्स में लगता है। और दूसरा अगर उदाहरण के लिए बात कर लूं तो चिक शैम्पू की बात कर लूं, तो प्रेजेंट टाइम में जिसका ब्रांड नाम आप जितना भी ज्यादा यूज करते हैं, कुछ समय पहले इसे खरीदने वाला कोई नहीं था। गांव में जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता था, ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया था, ये लोगों को दिया गया कि ये ले जाओ, इससे बाल धुलो, देखो कैसा है। फिर ये जो भी पैकेट लेकर के, खाली पाउच लेकर के 4 हमको दो, मैं आपको 1 चिक शैम्पू फ्री दे दूंगा। इस तरीके से इसकी मार्केटिंग की गई थी। और आज की डेट में देखिए दुनिया का वर्ल्ड क्लास टॉप लेवल का जो है चिक शैम्पू बना हुआ है। तो इस तरीके से मैं बता दूं कि पैसे मायने नहीं रखते, आपका ब्रेन एंड आइडियाज आपके मायने रखते हैं, और उनके द्वारा ही आगे आप बढ़ पाते हो। तो कोई जरूरी नहीं कि आपके लाखों करोड़ों रुपए हो, आराम से आप स्टार्ट कर पाओगे। और बिजनेस में जो कोई भी शर्म करता है वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि बिजनेस का दूसरा रूल्स ही बेशर्म होता है। अगर आप सच में बेशर्म बन गए हो तो आप भी आगे बढ़ सकते हो और आगे अपना नाम, अपना वर्चस्व स्थापित कर सकते हो। तो अगर आप सच में आगे बढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले आपको शर्म को और एक नंबर 2 इस धारणा को हटाना पड़ेगा कि पैसे जो है बिजनेस करने के लिए बहुत सारा पैसा होना चाहिए। साथ ही साथ एक चीज़ और होती है, काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, 3 महीना ये बिजनेस, 2 महीना वो बिजनेस, 5 महीना वो बिजनेस, सारा पैसा खत्म। जो भी पैसा प्रोडक्ट खरीद कर लाते हैं आधी तिहा भाव पे सेल करते हैं, और फिर तब तक का काम खत्म हो जाता है, फिर घर पे बैठ जाते हैं। तो इसका एक चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि बिजनेस अगर आप सच में करना चाहते हो तो किसी भी बिजनेस को सीखने के लिए, उसके प्राइस रेट को जानने के लिए, उसकी सेलिंग स्किल्स को जानने के लिए, डीलिंग स्किल्स को जानने के लिए, लोगों की जिस एरिया में आप बिजनेस करने जा रहे हो उस एरिया के लोगों को समझने के लिए, उस एरिया के लोगों के थॉट प्रोसेस को समझने के लिए, प्राइस स्किल्स को समझने के लिए, पहनावों को समझने के लिए, बोलचाल भाषा के समझने के लिए लगभग आपको 6 महीने का समय लग जाता है। जब 6 महीने का समय लग जाता है तब तक आप अपना बिजनेस बंद कर चुके होते हो। जब आप कस्टमर को समझना शुरू कर देते हो, जानना शुरू कर देते हो, कस्टमर आपको समझना शुरू कर देता है, आपको जानना शुरू कर देता है, धीरे धीरे कस्टमर बढ़ना स्टार्ट होता है, तब तक आप बिजनेस से क्विट कर चुके होते हो। तो इसका विशेष ख्याल रखना है, कोई भी बिजनेस करो लगभग 1 साल तक तो जरूर उसमें समय दो, और अपना 24 घंटे भी उसमें दो, 24 घंटे ही उसमें दो, अपना माइंड, अपना मन, अपना मस्तिष्क सब कुछ आप उसमें झोंक दो, 100% उस बिजनेस में सफल हो जाओगे। छोटा सा छोटा मैं फिर से बताना चाहूँगा, जितना भी बड़ा बिजनेस आप करोगे, जितना भी बड़े बड़े बिजनेसमैन प्रेजेंट टाइम में हैं, वो लोग, जिन लोगों ने आपके ब्रेन में प्रेजेंट टाइम में ये धारणा डाल रखी कि कोई सा बिजनेस शुरू करने के लिए लगभग 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए होने चाहिए, वो लोगों ने सिर्फ आपके ब्रेन में इसलिए डाल रखा है ताकि आप हमारे एरिया में नया कंपटीटर नया स्टार्ट हो सके। तो आप भी अगर सच में बिजनेस करना चाहते हैं तो जितने भी पैसे प्रेजेंट टाइम है उस हिसाब से अपना शुरू करो, फिर जितना प्रॉफिट आता जाता है फिर धीरे धीरे अपने इंक्रीज करते चले जाना। शॉप ले लो, शॉप से जो है शॉप से के बाद जो है रिटेल स्टोर खोल दो, होलसेल खोल दो, होलसेल के बाद कंपनी लगा दो, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। हर चीज के छोटे छोटे स्टेप होते हैं। कोई भी काम करते हो हर काम के पीछे छोटा सा स्टेप होता है, हर छोटा सा स्टेप पर आप धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते छत तक पहुंच जाते हो, उन ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हो जिन ऊंचाइयों की आप ख्वाब देखते हो या ख्वाब नहीं भी देख पाते हो तब भी। तो आपको क्या करना है, छोटा सा स्टेप लेना है। पहला स्टेप लेना है कि आपने बिजनेस शुरू कर देना, जितने भी रुपए हो आपके पास, जो भी चुनिंदा प्रोडक्ट है खरीद करके शुरू कर दो बस, और आगे बढ़ना तो आप ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। तो आशा करता हूं समझ पाएंगे। जिसके भी माध्यम से वीडियो मिला उसे थैंक बोलो, क्योंकि उसने कुछ सोच समझ के आपको वीडियो सेंड किया। मिलता हूं आपको किसी ऐसी अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।